अस्सलामुअलैकुम जी तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट और कैटेगरी है हमारी आईसीएस। जो तो स्टूडेंट आईसीएस करने के बाद या ई कैट में जो अप्लाई करते हैं, अगर वो उसमें अपीयर नहीं हो पाते या उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, तो उस सूरत हाल में जब वो उन्होंने कोई भी नेट का अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उनको एक नेट का टेस्ट देना पड़ता है। और जिसमें वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आगे उनकी परसेंटेज बनती है किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। उसके साथ आपका इंटर का रिजल्ट कार्ड और आपका मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो इंक्लूड करके फिर एक परसेंटेज बनती है। तो वो तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है। तो नेट का टेस्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो नेट के ऊपर है और कैटेगरी हमारी एसीएस है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और उनको ये बताएंगे कि नेट का टेस्ट पास करने के लिए आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, आपकी जो आपका आईसीएस है उसकी परसेंटेज क्या हो, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी मार्क्स की स्कीम क्या है और इसका ड्यूरेशन कितना है। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। जो देखिए, सबसे पहले नेट नेट को जो है पहले जान लें कि नेट है क्या। नेट की जो बेसिक है वो मालूम होनी चाहिए आपको, कि अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम होता कि नेट है क्या। तो जो नेट जो है, इसका जो वर्ड है वो 3 स्पेल से मिलके बना है NAT। एन से बनता है नेशनल, ए से बनता है एप्टीट्यूड और टी से बनता है टेस्ट, यानी कि बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो हो गया ना इसका इंट्रो। तो अब बात करते हैं कि ये जो नेट की जो है टेस्ट की स्पेसिफिकेशन, अब वो क्या है। स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, इस पर देखें कि इसमें जो है ना नेट का जो टेस्ट है, इसके 4 सेक्शन हैं। जब अगर आप अप्लाई करते हैं ना नेट आईसीएस के लिए, तो इसमें 4 हिस्से हैं, आपके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो आपका है वर्बल एबिलिटी, फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, फिर क्वांटिटेटिव है और फिर आपका सब्जेक्ट बेस है। अब वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इसमें 20 नंबर आपके हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के भी 20 हैं, क्वांटिटेटिव के भी आपके 20 हैं और सब्जेक्ट के आपके 30 मार्क्स हैं। तो अब जो आपकी वर्बल एबिलिटी है ये है क्या। जो वर्बल एबिलिटी है वो बेसिकली इंग्लिश होती है। और इसकी भी जो डिवाइडेशन है 20 मार्क्स की, वो भी एचईसी ने दी है कि जो वर्बल एबिलिटी के अंदर भी आपके 5 पार्ट हैं, कि 5 पार्ट को आपने तैयार कैसे करना है और उसके नंबर कितने हैं वो भी मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। एक और इंटरफेस आप देखें, इस पर लिखा हुआ है सेंटेंस जो है वो 5 नंबर के आपको आने हैं, फिर एनालॉजी है वो 3 नंबर की है, एंटोनियम आपके 4 नंबर के हैं, कॉम्प्रीहेंशन आपका 5 नंबर का है और सैनोनियम आपके 3 नंबर के हैं। तो अगर इनको आप टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो मार्क्स आपके 20 बनते हैं। देखिए, एचएससी ने जो वर्बल एबिलिटी है उसके अंदर भी 5 सेक्शन क्रिएट किए हैं और उसके नंबर भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कि अगर आपने आप अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप अभी स्टार्ट पे हैं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसकी डिवाइडेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है जो एचएससी की जानिब से है 2023 की। तो आपने इन पाँचों को ही टाइम देना है, इसके अलावा किसी चीज़ को टाइम नहीं देना। तो कोशिश करें कि जब आपने तैयारी करनी है वर्बल एबिलिटी की, तो इन पाँचों को ही अपने सामने रखना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे कि वो अन्यवाद तैयारी कर रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ये जो एचएससी उसकी जाने से जो सिलेबस इशू हुआ है सिर्फ उसको फॉलो अप करना है और इन्हीं ही जो टॉपिक्स को या इन्हीं सेक्शन को आपने टाइम देना है। उसके आगे आ जाए तो उसके आगे आपका है एनालिटिकल एबिलिटी, उसके भी 20 मार्क्स हैं। उसमें जो आपका सिनेरियो बेस्ड है वो 12 नंबर का है और जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो 8 नंबर की है। इसे भी अगर आप जमा करें तो इसके भी मार्क्स 20 बनते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, इसका भी उन्होंने बनाया हुआ है सेक्शन। अर्थमेटिक आपके 13 नंबर के हैं, अलजबरा आपका 4 नंबर का है और ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की है। तो ये तो हो गया आपके जनरल सेक्शन। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका सब्जेक्ट बेस है, वो है सबसे पहले फिजिक्स, उसके मार्क्स आपके 10 हैं। फिर मैथ है, उसके नंबर 10 हैं और जो कंप्यूटर है उसके भी 10 नंबर हैं। लेकिन एचएससी ने जहाँ पे आईसीएस की कैटेगरी दी है, उसने बताया है कि अगर आपका आईसीएस है तो अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने कंप्यूटर के सिर्फ ये जो 3 सेक्शन है सिर्फ उसको आपने फॉलो अप करना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है सबसे पहला वो, उसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। और फिर प्रोग्रामिंग स्किल है, उसके आपको 3 नंबर है। फिर फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस है, इसके भी आपके नंबर 3 हैं। तो जो आपके 10 नंबर हैं कंप्यूटर के, उसकी भी डिवाइडेशन जो है एचईसी ने दी है। ये 10 नंबर जो है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं कि ये 3 टॉपिक्स ही आपने कंप्यूटर में आपने जो है तैयार करने हैं। इसी बेस पे आपका टेस्ट आएगा। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट कर लें इन नंबर को तो ये बनते हैं 90।
तो आपने जो है कोशिश करनी है कि इसमें जो पासिंग आपकी जो जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम जो है वो जो है 50 हो, 50% हो। और जो आप के जो नंबर हैं वो 90 में से 45 होनी चाहिए, तो ही आपको एच क्लैरिफाई करेगी। अगर आपके 45 नंबर नहीं है तो वो आपको फेल कर देगी। परसेंटेज उसकी 50 बनती है और जो मार्क्स की डिवाइडेशन है वो बनती है 45। तो ये तो हो गया ना कि अगर आपने एच की जानिब से नेट का टेस्ट अगर उसमें अपीयर होना है, तो उस अगर आप अपीयर होते हैं तो उसकी जो स्कीम है वो ये है। अब अगर आप नेट के टेस्ट के लिए आपने अपीयर होना है तो उसमें आपको आईसीएस में मैक्सिमम 50 मार्क्स गेन करने हैं, सॉरी 50% मार्क्स आपने गेन करने हैं। अगर आपके आईसीएस में 50% मार्क्स हैं तो ही आप नेट के टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, वरना नेट आपका एडमिशन नहीं लेगा, वो आपको अपीयर नहीं करेगा। कोशिश करनी है आपने कि आईसीएस के अंदर आपके 50% मार्क्स हों तो आप अपीयर होंगे। और जब आप अपीयर हो गए हैं तो अगर आपने जो नेट का टेस्ट जो आपने देना है तो फिर उसके लिए आपकी जो स्कीम है वो 50% हो, यानी कि अगर आपके 90 मार्क्स है तो उसमें से 45 हो। तो ये तो आ गई इसकी स्कीम। अब अक्सर कैंडिडेट क्या कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि बताएं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं एक बात आपसे क्लियर करता चलूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एचईसी की जानिब से नेगेटिव मार्किंग जो नेट के टेस्ट की नहीं है। वो अगर आपका अगर कोई सवाल वहाँ गलत, अगर आपका वहाँ पे सवाल कोई गलत हो गया तो वो आपके नंबर पूरे काट लेगा, ना कि जो आपने हासिल किए हैं उसमें से काटेगा। ऐसा नहीं होगा, यानी कि उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि जो नेट के जो टेस्ट है उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक और बात, वो अक्सर कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम ये बताएं कि अगर हमने एक दफ़ा क्लैरिफाई नहीं किया तो क्या हम नेक्स्ट में अपीयर हो सकते हैं या उसके आगे अपीयर हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है, ये साल में 4 टेस्ट होते हैं। तो चारों टेस्टों में अगर आप अल्लाह ना करें या अगर आप क्लैरिफाई नहीं होते या आप किसी वजह से अपीयर नहीं होते तो उसे अगले साल आप उसमें भी 4 हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक में पास नहीं किया तो मैंने कोशिश छोड़ दे रही है, आप उसे अगले में अप्लाई कर ले। यानी कि हर 3 महीने बाद इसका जो है एक नया टेस्ट होता है। तो आपने इसको जो है उसमें आप देख लें कि अगर आप पहले में अगर आप क्लैरिफाई होते हैं या दूसरे में होते हैं या आप तीसरे में होते हैं या आप अगले साल होते हैं, एनी हाउ जो भी इशू है। तो एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि एचईसी की जानिब से जो स्टूडेंट इसको क्लैरिफाई कर लेता है, जो क्लैरिफाई कर लेगा उसके पास 1 साल का टाइम पीरियड है। 1 साल के बाद ये आपका रिजल्ट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। कोशिश करें कि अगर आपने पहली या दूसरी या थर्ड अटैम्प्ट में आपने इसको क्लैरिफाई कर लिया है तो आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड है, 365 डेज हैं आपके पास। उसके अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो वो कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको अगले साल फिर से इसमें अपीयर होना पड़ेगा। फिर वो अगर आप उसको क्लैरिफाई करते हैं तो फिर रिजल्ट कार्ड इशू होगा। उसका भी टाइम लिमिट ऐसा ही है कि 1 साल के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट अपना सॉरी एडमिशन लेना है। तो ये तो सारी स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो है नेट आईसीएस की। इसका कोर्स का क्राइटेरिया, इसका इंट्रोडक्शन और इसका स्टैंड बाय और इसकी पासिंग स्कीम के इंटर में कितने होने चाहिए आपके जो है आपका आईसीएस ग्रुप जो भी है, और पासिंग स्कीम कितनी होनी चाहिए, ये तमाम वो स्कीम थी जो एचईसी की जानिब से 2023 की है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कोशिश करें कि मेरी जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के साथ या कैंडिडेट के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी न्यू कमर है, या जिन्होंने आईसीएस किया तो उसके बाद अगर उन्होंने ई कैट का कोई भी टेस्ट दिया उसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो या तो वो रुक गए हैं या वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो ये मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह ये हमारी नेट की एक सीरीज़ चल रही है। तो हमने काफ़ी हद तक जो है नेट के जो है कैटेगरी को हमने कवर कर लिया है, कुछ एक दो रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जी हमारी वीडियो बहुत जल्द आप तक आएगी। उसको भी आप देखिएगा, उसको भी आप लाइक और शेयर करिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।